सभी का एक बार फिर से सिटी वैब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। एमएलसी चुनाव में भाजपा की वंदना वर्मा की जीत। आपको बता दें कि सहारनपुर मुजफ्फरनगर सहारनपुर विधान परिषद चुनाव में भाजपा उम्मीदवार वंदना मुदित वर्मा को मिले हैं 3,843 वोट, जबकि सपा उम्मीदवार आरिफ को 842 पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं निर्दलीय सुशील को 11, प्रमोद को 18, जाहिद को 6 वोट ही मिले। वहीं आपको बता दें कि 15,115 मतों में से 4,932 मत डाले गए थे, जिनमें से कि 212 अवैध वोट पाए गए और वैध मतों की संख्या 4,720 रही, जिसमें भाजपा की वंदना वर्मा 3,843 वोटों से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। पुत्र वधू की हत्या में फरार ससुर ने कोर्ट में किया सरेंडर। 17 फरवरी को घर से गायब हो गई थी पूजा राठौर। सार्जेंट बेटे का प्रेम विवाह बना था दुश्मन। सहारनपुर के थाना सरसावा के एयरफोर्स स्टेशन के सार्जेंट अमराव सिंह राठौर की 28 वर्षीय पत्नी पूजा राठौर की हत्या 17 फरवरी को हुई थी। सुपारी देकर हत्या कराने वाले युवती के फरार ससुर श्रवण सिंह राठौर ने सहारनपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। हत्याकांड को अंजाम देकर ससुर फरार हो गया था। पुलिस ने 2 सुपारी किलर परवेज फौजी और मोनू को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है। स्वास्थ्य कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों का आरोप। युवक को जहर का इंजेक्शन लगाकर उतारा गया मौत के घाट। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र में एक युवक हिमांशु 23 वर्षीय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक जिला अस्पताल में 4th क्लास कर्मचारी था। परिजनों का आरोप है कि उसके दोस्तों ने उसे जहर का इंजेक्शन लगाकर हत्या की है। मृतक हिमांशु अपने परिवार में 2 बहनों का इकलौता भाई था। वहीं हिमांशु की मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक की माता विमला पंत ने मीडिया से क्या कहा, सुनिए। मेरा विमला पंत भैया, वो जब से उसके पापा भी 3 महीने भी नहीं हुए, वो घर में ही रहा, मुझे उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। कल किसी का फोन आया, कोई से बुलाने आया, वो गया, उसके बाद वो घर नहीं आया। लेकिन वो कौन बुलाने के लिए आया था? कोई लड़के आए थे, मुझे नहीं पता, मैंने वो देखे नहीं लड़के। फोन भी आया उसके पास रात 11 बजे मैंने उसको फोन किया कि बस हाँ मम्मी मैं आ रहा, अभी आ रहा मम्मी, मैं 2-5 मिनट में आ रहा। लेकिन मेरे बच्चे को जहर का इंजेक्शन लगाया उनको को तो उसको जहर दे रखा, उसे जहर का इंजेक्शन लगा रखा, उसे मार भी रखा। अच्छा, ये लड़के आज से पहले भी घर पे आए या ना कभी हमारे घर नहीं आए, कभी नहीं आए घर। अब तो मेरा बड़ा लड़का बहुत सुधर गया था, बहुत सही हो गया था। उस लड़के का नाम क्या है जो आपके घर से बुला के ले गए? उनका नाम नहीं पता मुझे, नाम क्या, लेकिन वो जिसके घर में था उसका नाम अनुराग है। अनुराग कहाँ पे रहते हैं? अनुराग जनकपुरी चौक पे। मुजफ्फरनगर सहारनपुर विधान परिषद चुनाव में भाजपा प्रत्याशी वंदना वर्मा की ऐतिहासिक जीत के बाद आज पार्टी कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी विधायक, जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष के अलावा भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विजयी प्रत्याशियों को फूल माला पहनाकर, बुके, शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए कपिल अग्रवाल, देवेंद्र नीम, विधायक राजीव गुंबर, कीरत सिंह आदि सभी विधायकों ने अपने विचार रखते हुए कहा कि ये भाजपा की नहीं अपितु पूरे देश की जीत है। वहीं जीत के बाद भाजपा प्रत्याशी वंदना वर्मा ने क्या कहा, सुनिए। आज की जीत हमारे संगठन की, हमारे मोदी योगी जी की, और जो हमारे संगठन में एक संगठनात्मक शक्ति है, जो नीचे तक रूट लेवल तक हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग अंत्योदय की भावना के साथ काम करते हैं, उसी का ये परिणाम है आज की जीत। अच्छा, विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जाता है कि सत्ता का दुरुपयोग करके जीत हासिल की जाती है। देखिए, जो जीत का अंतर है वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं है, ये सत्ता का सहयोग है। ये मैं नहीं कह सकती कि ये दुरुपयोग है। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ मारपीट होती है। ये सत्ता का सहयोग है कि हमारे उसमें न तो प्रशासनिक दृष्टि से कोई खराबी हुई, न और कोई दंगा फसाद, बीच में कुछ भी नहीं हुआ। आपसी सौहार्द के साथ ये विजय हुई है। जीत के बाद नौकर ने मालिक के घर की 40 लाख रुपए की चोरी। सहारनपुर में व्यापारी परिवार सहित बेटी के घर गया था।
दो लोगों के साथ मिलकर नौकर ने की वारदात। सहारनपुर में पौष कॉलोनी मिशन कंपाउंड में एक साड़ी व्यापारी के घर 40 लाख रुपए की चोरी हो गई। चोरी में घर का एक नेपाली नौकर विजय बहादुर सहित 3 लोग शामिल हैं। व्यापारी परिवार सहित करनाल में एक समारोह में गया हुआ था। व्यापारी के घर से 5 लाख कैश और करीब 35 लाख की ज्वेलरी चोरी हो गई है। वहीं मकान मालिक ने घर के नौकर पर चोरी का आरोप लगाते हुए क्या कहा, सुनिए। मेरा नाम दुर्गेश ग्रोवर है। घर में चोरी होगी कल रात को 7:30 गए थे करनाल हम किसी फंक्शन में, तो आए तो कमरे के ताले टूटे हुए थे, सब चीज़ हुई थी, नुकसान हो गया। घर का सर्वेंट भी था, 2-3 घरे और लोग थे, 3 लोग थे, पता बता रहे हैं फॉरेंसिक लैब वाले 3 लोग थे या 1 था 2 था, घर वाला सर्वेंट तो था ही। तो लगभग कितना नुकसान हुआ? भाई 4-5 लाख कैश है, 25 लाख के आसपास, 30 लाख की ज्वेलरी है। आप किस समय लौटे? हम लौटे हैं 3 बजे आ गया मेरा बेटा, तो मैं आया हूँ सुबह आया हूँ 7 बजे। तो ये नौकर कब से था आपके यहाँ? था 1.25 महीने से रखवा के गया था, कोई से पहले से हमारा आदमी था पहले पुराना, उसको रखवा के गया था इसे 1.25 महीने से। पुलिस ले गई या फॉरेंसिक लैब वाले भी ले गए, फिंगरप्रिंट्स ले गए, सब देख रहे हैं अब। गत देर रात श्रीनगर की प्रसिद्ध सामाजिक संस्था पंजाबी महासंगठन द्वारा उत्सव पैलेस में बैसाखी की शाम पंजाबियों के नाम कार्यक्रम में पंजाब से आए कलाकारों ने धूम मचा दी। कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री मंत्र के सामूहिक जाप से हुआ। उसके पश्चात पंजाबी लोक कलाकारों ने सभागार में भांगड़े और गिद्दे से धूम मचा दी और सभागार में उपस्थित लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। ये सिलसिला देर रात्रि तक चला। इसके पश्चात मुख्य अतिथियों के रूप में पधारे तरुण चुग जी ने बैसाखी के इतिहास, पंजाबी समाज के बलिदान के बारे में बताया। इस अवसर पर संगठन अध्यक्ष योगेश दुआ ने उपस्थित पंजाबी समाज के गणमान्य लोगों को बधाई देते हुए पूरे विश्व शांति की कामना की। दिल्ली रोड केआर प्लाजा पर आज भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज द्वारा बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर के 131वें जन्म उत्सव समारोह के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम पंजाब से पहुंचे भावादास के मुख्य संचालक वीरेश विजय दानव ने इंजीनियर रवि बहादुर विधायक ज्वालापुर द्वारा सर्वप्रथम भगवान श्री वाल्मीकि जी व बाबा साहिब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके पश्चात वहां पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला पटका पहनाकर व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इसके बारे में जानकारी देते हुए इंजीनियर रवि बहादुर व वीरेश विजय दानव ने बाबा साहिब के बताए हुए रास्ते पर चलने की अपील की। हो जाओ तैयार, 15 अप्रैल से बजेगा बैंड बाजा और बारात। शादियों का सीजन आगामी 15 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इस वर्ष अप्रैल से लेकर दिसंबर महीने तक पूरे 49 दिन बैंड बाजा और बारात रहेगी। 15 अप्रैल को चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन से शुरू होने वाली शादी के शुभ मुहूर्त देवशनि एकादशी यानी कि 9 जुलाई तक रहेंगे। सहारनपुर में लकड़ी की पेटियों के गोदाम में लगी आग। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के मंडी समिति रोड के एक पेटी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया और गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गोदाम में लगी आग को देखकर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। सूचना पर दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचे, जो कि आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। गोदाम स्वामी गुलफाम खान अपने लकड़ी की पेटियों को एक्सपोर्ट करते हैं। 2 दिन बाद किसी का ऑर्डर जाना था, लेकिन इससे पहले ही आग लग गई। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल सिटी वैब को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।